सन्मति अध्याय 28 वचन 16 से 20 तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 16 to 20। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सभी राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। तो इस दिन में प्रभु यीशु से हम सबों के लिए क्या संदेश है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो फिलिप का बेटा था और उसका जन्म का समय था प्रभु यीशु क्रिस्त आने से पहले ही 356 years बिफोर क्राइस्ट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, साइमन सुने उसके बारे में? अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत बड़ा सेनापति था, कमांडर ऑफ द आर्मी, और वह उस समय जितना दुनिया का था उस सबको उसने अपने कब्जे में कर लिया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने जीवन में कभी इतिहास में कभी वह डिफीट, हार नहीं माना, हमेशा जीतते गया। और वो मरने के पहले किलोमीटर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, कर लो मुट्ठी में अपने दुनिया। और इतना कार्य वो कितने साल के अंदर किया? He lived only for 33 years। कितने साल जिया? सिर्फ 33 साल ही जिया और इतने महान कार्य संपन्न किया। इतिहास उसके लिए साक्षी है। दूसरा और एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम देखते हैं, ब्रूस ले। आप लोग जानते हैं ब्रूस ली को? कराटे के कलाकार है। उसका पिताजी बहुत बड़ा गायक था और उसने हांगकांग गया और एक बहुत फिल्मी इंडस्ट्री में वो प्रवेश किया। और पहले उसने एक फिल्म बनाया, द बर्थ ऑफ मैनकाइंड, और आखिरी फिल्म उसने बनाया, बनाते बनाते वो मर भी गया। उसका नाम था गेम ऑफ डेथ। फिल्म पूरा भी नहीं हुआ और बहुत से उसके नाम से स्कूल कॉलेज में खोलने लगे क्योंकि वो मार्शल आर्ट में बहुत बड़ा कलाकार था। और ये ब्रूस ली भी कितने साल जिया? ओनली 33 years। तो इसलिए बहुत लंबा 100 साल जीना बड़ी बात नहीं, मगर यदि हम छोटे थोड़े ही साल जिएंगे मगर उसे यदि हम अच्छे कार्यों से भर देंगे वो लंबे जीवन के बराबर है। तो वैसा हम देखते हैं प्रभु यीशु सार्वजनिक जीवन शुरुआत करने से पहले यानी 30 साल गुप्त रहा। किसी को पता भी नहीं था कि यीशु कौन है, जैसे अपने गांव वाले जानते थे होंगे, दुनिया को नहीं मालूम था कि नहीं फिल्म में।
मगर जब उसने 3 साल के सार्वजनिक जीवन शुरुआत किया और इतने महान महान कार्य कर दिए और 33 साल के अंदर उसके जीवन की यात्रा समाप्त होती है और स्वर्ग में आज के दिन आरोहित कर लेते हैं। तो 33 साल जिया उसने और इतने महान कार्य किया, आज उसके पीछे करोड़ों लोग अनुयायी हैं। इसलिए व्यक्ति का महत्व को इससे नहीं समझा जाता कि वो कितने लंबे साल उम्र जिया, 100 साल, 120 साल, मगर उस जीवन में उसने क्या किया है। जो हम करते हैं वो हमें महान बनाता है, ना कि उम्र 100 साल जीने से। तो प्रभु यीशु इस प्रकार अपने जीवन में महान कार्य किए और स्वर्ग में आरोहित कर लेते हैं। और जब प्रभु यीशु स्वर्ग में पहुंचते हैं, फिलोमिना, स्वर्गदूत लोग सब वहां उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आ रहा वापस यीशु माला गला लेके स्वागत के लिए। तो यीशु को स्वागत किया, बिठाया, बोले कैसा रहा आपके जीवन की यात्रा दुनिया में। फिर आपने जो कार्य शुरुआत किया, मुक्ति कार्य, क्रूस पर मरा, बहुत तकलीफ उठाया, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई, ऐसे स्वर्गदूतों ने पूछा। तो यीशु ने ही कहा कि मैंने ऐसे 12 लोगों को चुना हूं, और कुछ स्त्रियां जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनके हाथों में मेरी जवाबदारी को छोड़कर आया हूं, क्योंकि जो मुक्ति कार्य मैंने शुरुआत किया उसे संपन्न करने के लिए। फिर यीशु ने उनका प्रेरितों का लिस्ट दिया, नाम देख कौन कौन है। पेतरुस है, याकूब है, यौवन है। स्वर्गदूत तो बोले ये तो सब मच्छी पकड़ने वाले हैं, इन लोग क्या करेंगे, छोटे झुंड लोग, क्या आपका कार्य इतना महान कार्य जो आपने संपन्न किया, क्या वो पूरा करेंगे। तो यीशु ने कहा, आई बिलीव, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो जरूर मेरे काम को संपन्न करेंगे। तो हम यहां देखते हैं आशीष, ईश्वर हमें बुलाते हैं डिग्री वालों को नहीं, है कि नहीं साइमन? God does not call the qualified, जो अच्छी तरह पढ़े लिखे डिग्री के साथ उनको नहीं बुलाते हैं, पर जिनको वे बुलाते हैं उन्हें क्वालिफाई करते हैं अपने कार्य संपन्न करने के लिए, है कि नहीं आशीष? आलविन, इस बात को आप अनुवाद करो ना। Jesus does not call the qualified, but he qualifies those whom he has called. जो योग्य है उनको नहीं बुलाते, जो अयोग्य है उनको योग्य बनाते। अयोग्य उन्हें बुलाकर अपने कार्य के लिए योग्य बनाते हैं। तो इस प्रकार हम प्रेरितों के जीवन में देखते हैं, जो अयोग्य थे मगर उन्हें सामर्थ्यवान बनाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदारी दिया। और प्रेरितों से अभी तक हम जो यीशु को प्यार करते हैं, यीशु कहता है जो मुझे प्यार करते हैं उन पर मेरा भरोसा है कि वे मेरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी बातों को संत तेरेसा ऑफ अविला क्या कहती है? तेरेसा ऑफ अविला कहती है, प्रभु यीशु के लिए अभी पुनर्जीवित होने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद उनके लिए अभी शरीर नहीं है। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आप प्रभु यीशु के शरीर हो। प्रभु यीशु के लिए अभी हाथ नहीं, आपका हाथ प्रभु यीशु के हाथ है। जैसे प्रभु यीशु ने जहाँ कहीं अच्छा कार्य करते गया, वैसा अब भी हमारे हाथ प्रभु के यीशु के हाथ बनकर अच्छे कार्य करना है। प्रभु यीशु के लिए अभी आंखें नहीं है, हमारी आंखें प्रभु की आंखें बन जाती है। जैसे यीशु ने दया से भरकर लोगों को देखा और उन पर द्रवित हुआ, वैसा हमारी आंखों में लोगों के प्रति दया उत्पन्न उमड़ पड़ना चाहिए। प्रभु यीशु का पैर, हमारा पैर प्रभु यीशु का पैर है। घूम घूम कर प्रचार किया, ईश्वर के राज्य की स्थापना की। वैसा हमारे एक व्यक्तियों का शरीर प्रभु यीशु का शरीर बन जाता है और प्रभु के समान हम अपने शरीर के अंगों को ईश्वर के सेवा के लिए समर्पित करना है। प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लेते हैं
और उस दिन से हमारे कार्य शुरुआत होती है कि नहीं कासिमिर? यीशु स्वर्गारोहण होने के बाद जवाबदारी हमारे ऊपर है। ईश्वर के राज्य के मुक्ति के कार्य को आगे बढ़ाना हमारी एक व्यक्तियों का जवाबदारी है और इसलिए इस जवाबदारी को हमें समझना है। प्रेरित चरित्र आज का पाठ में पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 8 में। प्रेरित चरित्र 1:8 में रफाएल पढ़िए। प्रेरित चरित्र 1:8। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यस, अब लोग वचन के मेरे पास बोलिए। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। और यही मतलब के लिए, साक्षी बनने के लिए ही प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया और इसलिए प्रेरितगण प्रभु यीशु के साथ 3 साल उनके साथ रहते हैं और 3 साल प्रेरितों यीशु के साथ रहकर उनका जीवन का जीने का तरीका, उनके चमत्कार, उनकी नम्रता, उनके दुख भोग और प्रभु यीशु की शिक्षा जो उन्हें समझाते थे वे सुनते हैं और उनके साथ खाते पीते हैं और दोस्तों के साथ दोस्त समान प्रभु के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। न केवल इस प्रकार जीवन जीते हैं और वे लोग प्रभु यीशु को पुनर्जीवित होने के बाद अपने आंखों से देखा भी है और आज के दिन वे न केवल पुनर्जीवित यीशु को देखते हैं अपने आंखों के सामने, वह स्वर्ग में आरोहित होते हुए भी प्रभु यीशु को अपने आंखों से देखते हैं। तो इस प्रकार प्रेरितगण प्रभु यीशु को अपने जीवन में अनुभव किया है और इस अनुभव को लोगों में बांटना है। यदि हमारे पास यीशु के बारे में अनुभव नहीं है, यीशु के प्यार का अनुभव नहीं है, हम यीशु के बारे में बता नहीं सकते हैं, साक्षी नहीं बन सकते हैं। और पूरा प्रेरित चरित्र यदि हम पढ़ेंगे हम यही देखेंगे किस प्रकार प्रेरितगण प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य देते जाते हैं और कहते हैं ये साक्षी बनेंगे यरूशलेम, समारिया और दुनिया के अंत तक। ये यरूशलेम क्या है? यरूशलेम द कैपिटल सिटी ऑफ द नेशन, महान शहर है और वही यरूशलेम में पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के पर्व पर प्रेरितों पर उतरता है और शिष्यगण यरूशलेम में ठहरे रहते हैं जब तक स्तिफानुस की हत्या नहीं होती है। स्तिफानुस की हत्या के बाद यरूशलेम से शिष्य लोग इधर उधर भाग जाते हैं और जहां कहीं भी वे गए वे प्रभु के साक्षी बने। और आगे चलकर हम देखते हैं प्रेरितगण जब याकूब का हत्या हुई हेरोद के द्वारा, प्रेरितगण भी यरूशलेम छोड़कर बाहर जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्यगण अपने प्रेरित कार्य को शुरुआत करते हैं यरूशलेम। इसलिए यीशु वचन में पढ़े हैं यरूशलेम से लेकर समारिया, सारी यहूदिया और दुनिया के अंत तक वे फैलने लगते हैं। वचन 1:9 में पढ़ेंगे आशीष, प्रेरित चरित्र 1:9 में। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित होकर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्य की आंखों से ओझल कर दिया। आप लोग इस वचन की मेरे बात बोलिए। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते
आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। तो यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग में आरोहित करने से पहले व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन के बारे में हमें बताया गया है, क्योंकि यह प्रभु यीशु आरोहण होने के पहले से उनको बता दिया कि कहाँ उन्हें जमा होना है कि नहीं साइमन। और उस पहाड़ पर वे सभी लोग एकत्र हो जाते हैं। इसी प्रकार आरोहित होते हुए उन्होंने देखा स्वर्ग में। क्या प्रभु यीशु पुनर्जीवित होते हुए शिष्यों ने किसी ने देखा यीशु को? किसी ने भी नहीं देखा। पर यीशु ने क्यों ऐसा किया? आरोहित होते हुए सबों को बुलाकर आंखों के सामने देखते देखते आरोहित हो गए, मगर पुनर्जीवित होते समय किसी को नहीं बुलाया, पता भी नहीं था। क्यों साइमन? इसलिए कि क्योंकि 40 दिन इधर उधर प्रेरितों को दर्शन देते थे, और इसलिए उनको यह जरूरी नहीं था पुनर्जीवित होते समय शिष्यों को पास बुलाकर अभी जाग जा मैं उठ रहा हूं ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी। और इसलिए यह सच्चाई जो एविडेंस पुनर्जीवित हुआ उसको बहुत बार, ये 40 दिनों में बहुत बार यीशु ने उनको दिया है। यदि प्रभु यीशु इसी प्रकार स्वर्ग में भी बिना बोले चुपचाप आरोहित कर लेते क्या होता है? शिष्य लोग क्या बोलेंगे? ये धोखेबाज है, गायब हो गया, धोखेबाज है, यीशु हमको छोड़कर चुपचाप कहां भागे पता नहीं। तो यह आश्वासन दिलाने के लिए प्रेरितों को प्रभु यीशु उस पहाड़ पर प्रेरितों को अन्य शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने से क्या होता है साइमन? सभी लोग यीशु को देखते रहेंगे, जिससे बात करेंगे उनको देखते हैं। तो सभी लोगों की दृष्टि प्रभु यीशु के ऊपर लगा हुआ है और वे लोग बड़ी लगन से यीशु की ओर दृष्टि देख रहे हैं। और ऐसा एक दृश्य उनके सामने होने वाला है जो उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा है। और इसलिए प्रभु यीशु यह आश्वासन उन्हें देते हैं, जहां से मैं आया हूं स्वर्ग से वही मैं पिता के पास जा रहा हूं। यह आश्वासन उन्हें देने के लिए मैं पुनर्जीवित हुआ हूं और मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं। इसलिए यीशु उन लोगों के सामने बातें करते हैं। बातें करते करते सभी लोगों की दृष्टि यीशु के ऊपर निगाहें लगा हुआ है और उनके देखते देखते ही यीशु क्या होते हैं? स्वर्ग में आरोहित हो जाते हैं। कितने सुंदर दृश्य होगा। उनके दिल में एक प्रकार के आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ, यीशु उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच जो आकर क्रूस पर मरकर जो धर्म की स्थापना किया है, कलीसिया की जो बनाया है, वो सच्चा है, सच्चा धर्म है। क्योंकि यीशु धरती पर आए और सबों को देखते देखते ही स्वर्ग में आरोहित कर लेते हैं। और यह भी हमारे लिए संदेश है कि हमारा निवास स्थान इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं। जैसे यीशु आए 33 साल रहे और स्वर्ग में आरोहित कर लेते हैं, और वैसा हम सबों को संदेश है कि इस धरती पर जीते जीते हम सबों को हमारा दृष्टि स्वर्ग की ओर लगे रहना है। आज नहीं तो कल हम सबों को स्वर्ग की ओर जाना है। और प्रभु यीशु आरोहित कर आशीष पिता के दाहिने विराजमान है और प्रभु यीशु दाहिने विराजमान होकर अपने मुक्ति कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। मध्यस्थ बनकर प्रभु यीशु स्वर्ग में मध्यस्थ बनकर हम सबों की मुक्ति कार्य में हमें शामिल करना चाहते हैं। और इससे यह भी पता चलता है, हमेशा शिष्य लोग यीशु से पूछा करते थे, प्रभु यीशु इजराइल के राज्य आपके कब स्थापित करेंगे? और यह जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लेते हैं, यह साफ सुथरा संदेश है कि ईश्वर का राज्य इस धरती का नहीं है, स्वर्ग का है और पिता परमेश्वर का है। इसलिए इस दुनिया के इज नॉट फ्रॉम द टेम्पररी वर्ल्ड। प्रभु यीशु का राज्य स्वर्ग का है और स्वर्ग में रहता है।
और आगे चल के हम पढ़ते हैं और दो व्यक्ति स्वर्ग में आरोहित कर लिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं किसके बारे में याद है क्या? बाइबल में हम पढ़ते हैं। माता मेरे के बारे में बाइबल में पढ़ते हो? नहीं, बाइबल में दो जन के बारे में बताया गया है जो जीवित ही यीशु के समान स्वर्ग में उठा लेंगे। बाइबल में पढ़ते हैं दो जन के बारे में, रफाएल जो स्वर्ग में आरोहित कर लिए। ईश्वर ने उन्हें ऐसा जिंदा ही उठा लिया। आशीष याद है क्या? नहीं। साइमन पहला व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में। अभी पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ ज्ञान लो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 में है, घर जाकर पढ़िए। और दूसरा है नबी एलिजा, है कि नहीं? नबी एलिजा अध्याय 2 में, 2 राजाओं का ग्रंथ में अध्याय 2 में वचन 11 में लिखा है कैसे एलिजा नबी को ईश्वर ने वैसा ही जीवित ऊपर उठा लिया। इसलिए इस बात को याद रखना है, ना केवल प्रभु यीशु और 2 जन वैसा ही स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं। आगे चलकर हम देखेंगे वचन 10 पढ़िए। अल्बिन वचन 10। ईशा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की और इस तक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास उनके पास आकर अचानक खड़े हो गए और बोले गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईश्वर जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। ये 2 मैन, 2 आदमी हैं सफेद वस्त्र पहने। कौन है फिलोमिना? कौन है? 2 मैन। इसका ये 2 आदमी के बारे में और भी हम देखते हैं। जब पुनर्जीवित हो गए प्रभु यीशु, कब्र में 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने दिखाई दिए। कौन थे? और वही 2 स्वर्गदूत इधर भी आए। पुनर्जीवित होने के बाद कब्रिस्तान में, कब्र में रहकर संदेश देते हैं, जीवितों को मृतकों में आप क्यों ढूंढते हो? यीशु प्रभु जी उठे हैं, अभी गलीलिया जा रहे हैं, तो वहां जाओ, यीशु मिलेंगे। 2 स्वर्गदूत सफेद वस्त्र पहनकर हमें ये संदेश देते हैं। आज भी प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित करने के बाद प्रेरित लोग आकाश को देखते रहते हैं, उनके यीशु फिर वापस तो जल्दी आ जाएंगे करके। ये बोलता, ये सज्जनों, गलीलिया के सज्जनों, आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? इसका मतलब तो फालतू खड़े होकर समय बर्बाद मत करो। यीशु अपना ठिकाना पहुंच गया है, अभी तुम आकाश की ओर देखते रहने से कुछ होने का नहीं। अपने काम में लग जाओ। गो एंड गेट आउट योर ड्यूटी। और ड्यूटी क्या थी? टू बी इन जेरूसलेम, यरूशलेम में रहना है, पवित्र आत्मा से भरना है, और उसके बाद साक्षी बनना है। और ये सज्जन जो गले 2 जन सफेद वस्त्र पहने दिखाई दिए, ये स्वर्गदूत है। और सफेद वस्त्र इसी का संकेत है पवित्रता की, शुद्धता की, स्वर्ग की प्रतीक है। वे स्वर्ग से आए और यही संदेश देने के लिए। अभी तुम्हें आकाश की ओर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने काम में लगना है। इसलिए गलीलियो कौन है? ये प्रेरित है जिनको ईश्वर ने चुना। इसलिए संदेश देते हैं, आओ जाओ और अपने काम में लग जाओ। जिस यीशु को स्वर्ग में आरोहित होते हुए देखते हो, वही यीशु बादलों में उसी प्रकार वापस आएंगे। है कि नहीं आशीष? वापस आएंगे कब? जब वहां सुसमाचार के वचनों की घोषणा हो जाएगी, सभी लोगों को ईश्वर के संदेश सुनाया जाएगा। प्रभु यीशु
अपने मध्यस्थता का कार्य पूरा कर दिया होगा, जैसे प्रभु यीशु इस धरती पर आने से अपना मुक्ति कार्य को संपन्न किया है कि नहीं तेज में। और स्वर्ग जाने के बाद उसका दूसरा कार्य है, कौन सा कार्य है? स्वर्ग में क्या कर रहा है? मध्यस्थ कर रहा है। मुंह खोलो बात करो, लड्डू तो नहीं है मुंह में, ओपन योर माउथ एंड स्पीक। मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो ऊपर जैसे धरती पर आया यीशु मुक्ति कार्य को संपन्न किया, वैसा स्वर्ग में उसके लिए दूसरा काम दिया गया है। कौन सा काम है साइमन? मध्यस्थ करना है। और मध्यस्थ का कार्य समाप्त हो जाएगा, सभी लोगों को अपना कब्जा में कर लेगा। सुसमाचार की घोषणा के सामर्थ्य से सभी जन प्रभु को पहचान लेगा और सभी दुश्मनों को अपने पैरों तले रोक लेगा और प्रभु यीशु वापस उसी प्रकार बादलों में उतरेगा जिस तरह प्रभु यीशु बादल में गायब हो गए। वही बादल ही संकेत करता है द मैजेस्टी एंड द स्प्लेंडर, ईश्वर के महत्व, सामर्थ्य। और उसके साथ फिर बादलों में प्रभु यीशु उतरेंगे और अच्छे बुरे दोनों लोगों को न्याय करेंगे। इसलिए आगे चलकर हम पढ़ेंगे 2 पीटर 3:3। 2 पीटर 3:3। आप लोग सर्वप्रथम ये जान ले कि अंतिम दिनों में बोलिए एक बार जोर से। आप लोग सर्वप्रथम ये जान ले कि अंतिम दिनों में उपवास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुसार आचरण करेंगे। जीता नहीं बोला। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। आप लोग सर्वप्रथम यह जान ले कि अंतिम दिनों में उपवास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो संत पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु जैसे बादलों में गए वैसे बादलों में वापस आएंगे न्याय करने के लिए। मगर ऐसे कुछ लोग हैं, इसके बारे में संत पेतरुस हमें बताते हैं, नास्तिक लोग। कौन लोग? नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वे लोग हैं ना पाप में उनके लिए कोई पाप ऐसा कोई चीजें है ही नहीं है। They don't believe in sin, पाप में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा जीवन होता है पाप में जीवन। और प्रभु यीशु वापस आने का भी उनका कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि वे देखते हैं दुनिया तब से लेकर आज तक वैसे चलती आ रही है और दुनिया के अंत तक भी ऐसे चलते रहेगा। ये मतलब ये कहना चाहते हैं कि दुनिया की अंत नहीं होगा, है कि नहीं साइमन? आप क्या बोलते, दुनिया का अंत होगा? साइमन, दुनिया का अंत होगा कि नहीं होगा? इसलिए बोला यदि आप दुनिया का अंत नहीं होगा बोलेगा, ये नास्तिक लोगों के समान ना ईश्वर में विश्वास करते हैं। पेतरुस कहते हैं जैसे बादलों में गए वैसे वापस आएंगे, दुनिया के अंत होगा, सबों को न्याय होगा। पर ऐसे कुछ लोग हैं तुम्हें भ्रम में डालेंगे। ऐसे नास्तिक लोग हैं, आपसे कहेंगे दुनिया का कोई नष्ट नहीं होगा, पाप नहीं, पुण्य नहीं, तुम जैसे चाहिए वैसा जी सकता करके आपको भ्रम में डाल सकते हैं। ऐसे लोगों के जाल में आपको नहीं फंसना। इसलिए संत पेतरुस हमें बताते हैं कि आप नास्तिक लोग अंतिम दिनों में उपवास करने वाले ने मजाक करने वाले ईश्वर के मुक्ति कार्य को मजाक करेंगे, यीशु के फिर आगमन का वे मजाक करेंगे। ऐसा चीज है ही नहीं करके उन लोग मजाक करेंगे। मगर ऐसे लोगों के जाल में आपको
नहीं फंसना है। संत पेतरुस हमें चेतावनी देते हैं, क्योंकि यीशु जैसे बादलों में गए वैसा ही इस दुनिया में फिर से वापस आएंगे। मत्ती 28:18 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 28, साइमन पढ़ो। मत्ती 28 में 18। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, यस मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यस, आप लोग इस वचन के मेरा बात बोले। ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। तो यीशु हमें यही बताना चाहते हैं, यीशु के हाथों में पूरा अधिकार है। इस क्रिएटर गॉड, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जैसे हम योहन के सुसमाचार अध्याय 1:3 में हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यानी प्रभु यीशु पिता ईश्वर के साथ है, अनादि काल से है और वह उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। यदि सृष्टि हुआ है तो उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार भी है, और यदि अधिकार है सब कुछ को वह अपने कब्जे में कर सकते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं, मुझे अधिकार है और इसलिए मैं तुम्हें भेजता हूं। ये दुनिया मेरी है, दुनिया के सभी ताकतें मेरे अधीन में हैं, और इसलिए शिष्यों को भेजते समय पूरा अधिकार मेरे पास है। इसलिए तुम किसी से घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार प्रभु यीशु प्रेरितों को सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। और वही 28:19 में पढ़ेंगे। 28:19 में कासिमिर, इसीलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये शिष्य बनो और शिष्य बनाओ, सभी लोगों को मेरे नाम से शिष्य बनाओ। शिष्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें शिष्य बनने की जरूरत है कि नहीं कासिमिर? यस, जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे दूसरों को हम शिष्य नहीं बना सकते हैं। तो शिष्य बनने के लिए हमें यीशु के जीवन के अनुसरण करना है, और जब हम प्रभु यीशु के जीवन का अनुसरण करेंगे, प्रेरितों के समान प्रभु के जीवन के संग में प्रभु यीशु के जीवन के साथ हो लेंगे, अनुभव करने के बाद फिर हम दूसरों को शिष्य बनाने के लिए, साक्षी बनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। यीशु कहते हैं, मैं जीवित हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कमजोर हो मगर मैं बलवान हूं। पूरे अधिकार मेरे हाथ में है, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ो। आगे चलते हैं, आई एम विद यू 20 में कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने अच्छी बात है। हम जिन लोगों को प्यार करते हैं, जो हमारा मित्र हो, हमारे भाई बहनी हो, हमारे रिश्तेदार हो, आपके साथ है? नहीं है। अभी आपके साथ है? नहीं है। जब हम चाहते हैं वे हमारे साथ नहीं सकते हैं। मगर यीशु कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु यीशु आश्वासन है अपनी आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा की प्रेरणा से। यीशु हमारे साथ रहकर हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें परामर्श देते हैं। इसलिए हर शिष्य जो प्रभु के हैं उनके लिए आश्वासन है, आई एम विद यू ऑलवेज। इसलिए अपने जीवन में हमें दुखी होने की, निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। चरित्र अध्याय 26 में हम पढ़ेंगे, 26-16। सिंपली से पढ़ो। प्रेरित चरित्र 26-16।
भूल गया पैसे नहीं सिंपली मिल गया। पढ़िए ना 26-16। उठाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हाँ, उठो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा मैं इसलिए तुम्हें दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करो। तुम मेरे विषय में जो देख चुके हो और बाद में जो देखोगे उसके संबंध में क्या करोगे? साक्ष्य दोगे। ये किससे बोल रहा है? अल्विन पौलुस। जब पौलुस को यीशु दर्शन देते हैं रास्ते में और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है कि नहीं, सवार होते हुए, उस समय प्रभु का वचन कहता है उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। क्यों गिर गए तो अंधा हो गया है, और खड़े हो जाओ और तुमने जो देखा है और आने वाले जीवन में मेरे बारे में तुम जो देखोगे इन सभी बातों को क्या करना है? तुम्हें साक्षी देना है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु साउल जो अत्याचारी था, जो पापी था, उसे भी अपने सेवा कार्य के लिए बुलाते हैं और उसे बदल देते हैं और उसे पहले ईसाई बनाते हैं और बाद में उसके क्या बनाते हैं? मिनिस्टर बनाते हैं। द प्रीचर ऑफ द ग्रेट प्रीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु उसे मिनिस्टर बनाते हैं और तुम दुनिया के अंत तक मेरे साक्षी बनोगे। किस बात के लिए साक्षी? तुमने जो अपने जीवन में अनुभव किया, परिवर्तन जो आप में हुआ, मेरे बारे में जो तुमने ज्ञान पाया, उसके बारे में दुनिया को साक्षी देना है। और यदि पौलुस को प्रभु यीशु ने चुना और साक्ष्य देने के लिए बुलाया और वह अपने कार्य को ईमानदारी से निभाई। कहता है संत पौलुस, मैं ईमानदारी से अपने लड़ाई लड़ चुका हूं और मेरा दौड़ पूरा कर चुका हूं। अभी मुझे अनंत जीवन की जो मुकुट प्राप्त होने वाले उसकी इंतजार में है। वैसा जन्म से हमारे एक व्यक्ति ईसाई है, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हम सबों को बुला लिया है और अभी तक जो हमने अनुभव किया और जो आने वाले समय में हम ईश्वर के बारे में अनुभव करेंगे, ईश्वर की दया के बारे में, ईश्वर के प्यार के बारे में और ईश्वर के हर वरदान जो हमें प्राप्त हुआ है, इन चीजों के बारे में क्या बनना है? साक्षी बनना। तो स्वर्गारोहण त्योहार का मतलब ही है कि प्रभु यीशु हम सबों को अपना मुक्ति कार्य जो उसने शुरुआत किया, प्रारंभ किया, उसे अपने शिष्यों के हाथों में देता है। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यीशु ने कहा स्वर्गदूतों से, मैंने ऐसी कुछ लोगों को चुना है जो लोग मुझे प्यार करते हैं और वे लोग ऊपर मेरे विश्वास है, जो जवाबदारी मैंने उन्हें दिया है वे पूरा करेंगे। तो यही आश्वासन प्रभु यीशु हम सबों में देखना चाहते हैं कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में यीशु के बारे में, यीशु के प्यार के बारे में संदेश देना है। आखिरी वचन यशायाह नबी 43:10। फिलोमिना पढ़िए क्या? तेरेसा बहन पढ़ो 43:10। 43:10। प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो, Yes. तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और यह समझो कि मैं वही हूँ। मेरे पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। प्रभु कहता है तुम मेरी साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और यह समझो कि मैं वही हूँ। मेरे पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो यशायाह नबी को भी ये संदेश है, तुमने मेरे बारे में अभी तक जो अनुभव किया है,
तुम मेरा सेवक हो, मैंने तुमको चुना है, अभी तक तुमने जो अनुभव किया उसे साक्षी के रूप में सबों में बांटना है। तो आइए प्यारे भाई तो बहनों, प्रभु यीशु स्वर्गारोहण होकर अपने मुक्ति कार्य को उसने शुरुआत किया और पूरा करने का जवाबदारी हमारी एक व्यक्ति विश्वासियों के हाथ में सौंपा है। और इस विश्वास हमारी एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वासी है, जो हम प्रभु के सेवक हैं, जो यीशु को हम प्यार करने वाले हैं, अपने जीवन में जो कुछ हमने यीशु के बारे में अनुभव किया, उसके प्यार के बारे में, उसकी सेवा के बारे में, उसके हर वरदान के बारे में आपस में बांटने के लिए, इस प्रकार हम साक्षी बनने के लिए कृपा मांगिए। हे सर्वशक्तिमान दया सागर प्रेमी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन आपने प्रभु यीशु को स्वर्गारोहण होते हुए प्रेरितों को देखते देखते स्वर्ग में उन्हें उठा लिया। प्रभु यीशु इस धरती पर सिर्फ 33 साल जीकर इतनी महान कार्य को संपन्न किया। वैसे हमारे एक व्यक्ति अपने जीवन के दान के लिए और हमारे एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु अपने सेवक के रूप में, दास के रूप में चुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा को हम सबों में भेज दीजिए, ताकि हम भी आपकी आत्मा के सामर्थ्य से हमारे जीवन द्वारा आपके लिए साक्षी बन सके, सभी लोगों को आपके प्यार के संदेश को फैला सके। इस प्रकार हर मानव प्रभु यीशु आपको मुक्तिदाता प्रभु स्वीकार कर सके। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।